9,000 करोड़ रुपीस का बैंक डिफॉल्ट, शेयर प्राइस में 98.98% की गिरावट, ग्राउंडेड प्लेन्स और हजारों परेशान एम्प्लॉयज। ये कोई अचानक हुआ कोलैप्स नहीं था, क्योंकि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स में ये डेटा लगातार सिग्नल्स दे रहा था। आज हम उन रेड फ्लैग्स को डिकोड करेंगे जो इन्वेस्टर्स ने उस वक्त इग्नोर कर दिए थे। इमेजिन कीजिए एक ऐसी एयरलाइन एक्स को जिसे आसमानों में अनप्रेसिडेंटेड लग्जरी और ग्लैमर लाने के लिए बनाया गया था। एक ऐसा कैरियर जिसने पैसेंजर एक्सपीरियंस को पूरी तरह रीडिफाइन कर दिया। फर्स्ट क्लास सर्विसेज, पर्सनलाइज हॉस्टेसेस और हाई एंड ब्रांडिंग के साथ। अपने ऑपरेशनल पीक पर ये एयरलाइन एक डोमिनेंट फोर्स थी, जिसके पास लगभग 23% डोमेस्टिक मार्केट शेयर था और जो मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को कैरी कर रही थी। लेकिन इन गवर्नमेंट ऑनबोर्ड मील्स और रेड कार्पेट बोर्डिंग के पीछे ये कंपनी अंदर ही अंदर स्ट्रक्चरली खत्म हो रही थी। जब 2012 में इसका ऑपरेटिंग लाइसेंस सस्पेंड हुआ, तब तक एयरलाइन एक्स 7,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का एक्यूमुलेटेड लॉस कर चुकी थी। अपने पूरे एग्जिस्टेंस में इसने एक भी फुल फिस्कल ईयर में नेट प्रॉफिट पोस्ट नहीं किया। ये एयरलाइन अनपेड एम्प्लॉय सैलरीज, टैक्स अरियर्स और 9,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा के बैंक डिफॉल्ट्स के पहाड़ के नीचे दबकर कोलैप्स हो गई। इसने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपका अंडरलाइन फाइनेंशियल मॉडल ब्रोकन है तो कॉर्पोरेट ग्लैमर बिल्कुल मीनिंगलेस है। इस डाउनवर्ड फ्लाइट पाथ को मैप करने वाला फाइनेंशियल डेटा पूरी तरह पब्लिक था। आज हम उन 3 स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स को डिकोड करेंगे: रास्क वर्सेस कास्क, ऑपरेटिंग कैश फ्लो और डेट टू इक्विटी, जिन्होंने फ्लीट परमानेंटली ग्राउंड होने से फुल 18 महीने पहले ही इस टर्मिनल कैश बर्न का सिग्नल दे दिया था। सब्सक्राइब कीजिए इन्वेस्ट विद शेयर.मार्केट को। हम फंडामेंटल कॉर्पोरेट डेटा को डिकोड करते हैं ताकि आप कैपिटल रिस्क को हेडलाइन बनने से बहुत पहले ही पहचान सके। जब ये कंपनी एक्स अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही थी तो इसका टॉप लाइन वॉल्यूम देखने में स्पेक्टेकुलर लग रहा था। मार्केट शेयर ग्रो हो रहा था, फ्लीट में लगातार नए एयरक्राफ्ट ऐड हो रहे थे और पैसेंजर लोड फैक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन कॉर्पोरेट फाइनेंस में, स्पेशली एविएशन जैसे हाईली साइक्लिकल और एसेट हेवी इंडस्ट्रीज में, वॉल्यूम एक आउटराइट वैनिटी मेट्रिक है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल तय करने वाले सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं: यूनिट रेवेन्यूज और यूनिट मार्जिन्स। एविएशन इंडस्ट्री इन चीजों को 2 फंडामेंटल मेट्रिक्स के जरिए ट्रैक करती है: रास्क और कास्क। रास्क का मतलब है रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर, जो मेजर करता है कि हर 1 किलोमीटर की फ्लाइट में एक सीट से कितना कैश यील्ड जनरेट हुआ। कास्क का मतलब है कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर, जो ट्रैक करता है कि उस सेम सीट को 1 किलोमीटर तक फ्लाई करने में टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आया। इस एयरलाइन एक्स के लिए कास्क इसके इंसेप्शन से ही रास्क से स्ट्रक्चरली हायर था। कंपनी फंडामेंटली अपने हर एक सीट पर पैसे लूज कर रही थी। इसने एक बहुत ही इनएफिशिएंट कॉस्ट बेस खड़ा कर दिया था। प्रीमियम एमिनिटीज, हाई एंड प्रमोशनल इवेंट्स और एक्सटेंसिव कस्टमर फ्रीबीज पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। लेकिन एक ऐसा प्राइसिंग मॉडल कभी नहीं बनाया गया जो इन एक्सपेंसेस को रिलायबली कवर कर सके। द स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट। 2007 में इस कंपनी ने डोमेस्टिक रेगुलेटरी हर्डल्स को बाईपास करने और हाईली ल्यूक्रेटिव इंटरनेशनल रूट्स को अनलॉक करने के लिए एक फेटफुल मूव किया। इसने एयरलाइन वाई को अक्वायर कर लिया। ऑन पेपर इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह फ्रेम किया गया था। एयरलाइन एक्स प्रीमियम एग्जीक्यूटिव मार्केट को कैप्चर करेगी, जबकि एयरलाइन वाई बजट कॉन्शियस ट्रैवलर्स को लॉकडाउन करेगी। लेकिन रियलिटी में इसने 2 बिल्कुल ही इनकम्पैटिबल बिजनेस मॉडल्स को मर्ज कर दिया। एयरलाइन एक्स एक हाई कॉस्ट लग्जरी कैरियर थी, जबकि एयरलाइन वाई लो कॉस्ट, नो फ्रिल्स, अल्ट्रा लो कॉस्ट ट्रैवल की पायनियर थी। इस मर्जर ने 2 बिल्कुल अलग दुनिया को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। एयरलाइन एक्स लग्जरी बेच रही थी और एयरलाइन वाई सस्ता सफर। रिजल्ट, ना तो लग्जरी रही और ना ही अफोर्डेबिलिटी। ब्रांड की इमेज पानी में मिल गई और ऑपरेशनल कॉस्ट एक्सप्लोड हो गए। जब आप 2 कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस मॉडल्स को मिक्स करते हैं तो फेलियर इनएविटेबल होता है। ऑपरेशनल सिनर्जीज जनरेट करने के बजाय इस एयरलाइन को मिली एक सीवियर आइडेंटिटी क्राइसिस और एक फ्रैगमेंटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर। इस डुअल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी ने प्रीमियम ब्रांड की प्राइसिंग पावर को डाइल्यूट कर दिया, मार्केट को कंफ्यूज किया और फुल फेयर पैसेंजर्स को सस्ते टिकट्स की तरफ ड्राइव कर दिया। कंपनी ने प्रीमियम सर्विसेज डिलीवर करने की कोशिश की, जबकि वो अपने मिक्स्ड फ्लीट पर बजट कैरियर्स का हाई वेलोसिटी, फास्ट टर्न अराउंड मॉडल फोर्स कर रही थी। इस ऑपरेशनल मिसमैच ने एयरलाइन की यूनिट कॉस्ट कास्ट को Q2 FY12 तक इंडस्ट्री हाई ₹4.31 पर पहुंचा दिया, जिसने एयरलाइन को एक इररिवर्सिबल फाइनेंशियल तबाही के रास्ते पर खड़ा कर दिया। द लीथल बैलेंस शीट। जैसे जैसे ऑपरेशनल लॉसेस बढ़ते गए,
कंपनी अपने डेली वर्किंग कैपिटल और इमीडिएट कैश बिल्स जैसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए पब्लिक बैंकिंग सिस्टम पर हेविली रिलाई करने लगी। 2010 तक लगातार कैश बर्न ने एयरलाइन के इक्विटी बेस को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया, जिससे इसका डेट टू इक्विटी रेशियो डीप नेगेटिव टेरिटरी में चला गया। अपने बुक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक लेंडर्स के एक कंसोर्टियम ने एक मैसिव डेट रिकास्ट पैकेज एग्जीक्यूट किया। इस रीस्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 1300 करोड़ रुपीस से ज्यादा के नॉन परफॉर्मिंग डेट को इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट किया गया। शॉकिंगली, ये डेट टू इक्विटी कन्वर्जन उस वक्त के प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस से बहुत स्टीप प्रीमियम पर एग्जीक्यूट किया गया था। इसके अलावा बैंक्स ने एक इंटेंजिबल ब्रांड को प्राइमरी कोलैटरल के रूप में एक्सेप्ट किया, जिसे 4000 करोड़ रुपीस से ज्यादा पर वैल्यू किया गया। ये वैल्यूएशन तो पूरी तरह इललिक्विड और वर्थलेस प्रूव हुई जब कंपनी फेल हो गई। इस आर्टिफिशियल बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद भी एयरलाइन की स्ट्रक्चरल कॉस्ट प्रॉब्लम बिल्कुल अनएड्रेस्ड रहे। रिजिड एयरक्राफ्ट लीज रेंटल्स और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस कंपनी के टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यूज का आधा से ज्यादा हिस्सा कंज्यूम करते रहे, जिससे ऑर्गेनिक सर्वाइवल नामुमकिन हो गया। द फाइनल डिसेंट 2011 के एंड तक ये स्ट्रक्चरल कैश बर्न पूरी तरह टर्मिनल हो चुका था। लेंडर्स ने प्रमोटर्स की तरफ से फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन के बिना नया डेट देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद ऑपरेशनल डोमिनोज एक के बाद एक तेजी से गिरे। टैक्स फ्रीजेस, इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट्स ने स्टैट्यूटरी टैक्स ड्यूटीज और एम्प्लॉय टीडीएस डिडक्शंस के मल्टी ईयर नॉन पेमेंट की वजह से एयरलाइन के एक्टिव बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। कैश एंड कैरी फ्यूल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने सारे क्रेडिट लाइंस खत्म कर दिए, जिसे कैरियर को फ्यूल सप्लाई के लिए स्ट्रिक्ट डेली कैश एंड कैरी मैकेनिज्म पर आना पड़ा। फ्लीट ग्राउंडिंग्स, ग्लोबल एयरक्राफ्ट लीजिंग फर्म्स ने लीज रेंटल्स के क्रॉनिक डिफॉल्ट्स की वजह से तेजी से प्लेन्स को रिपोजेस करना शुरू कर दिया। जब आधा फ्लीट ग्राउंड हो चुका था, अनपेड एयरपोर्ट ऑपरेटर्स अपने ड्यूज डिमांड कर रहे थे और स्टाफ पिछले कई महीनों की अनपेड सैलरीज की वजह से स्ट्राइक पर था। तब ऑपरेशंस पूरी तरह कोलैप्स हो गए। कंपनी के पास भागने के लिए रनवे अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। द इन्वेस्टर ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट, इस एयरलाइन एक्स का ये मैसिव क्रैश एसेट हेवी और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस को इवैल्यूएट करने के लिए इन्वेस्टर्स को 3 क्लियर ड्यू डिलिजेंस चेक सिखाता है। फर्स्ट, एनालाइज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस CFO। कभी भी सिर्फ एबिटा या रिपोर्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर रिलाई मत कीजिए। अगर कोई कंपनी ग्रोइंग रेवेन्यूज दिखा रही है लेकिन इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इसका बिजनेस मॉडल सर्वाइव करने के लिए पूरी तरह कंटिन्यूअस बैंक लेंडिंग पर डिपेंडेंट है। सेकंड, इवैल्यूएट यूनिट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। किसी भी सर्विस या वॉल्यूम बिजनेस के लिए हमेशा वेरीफाई कीजिए कि आपका रेवेन्यू यील्ड पर यूनिट आपके फुली लोडेड कॉस्ट पर यूनिट को सिस्टमैटिकली कवर करता हो। एविएशन में रास्क और कास्क के पीछे का पर्सिस्टेंट नेगेटिव गैप स्ट्रक्चरल इंसॉल्वेंसी का क्लियर साइन है। थर्ड, ट्रैक टैंजिबल नेटवर्थ एंड कैपिटल डिग्रेडेशन। जब अक्यूमुलेटेड लॉसेस आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल को पूरी तरह एरोड कर देते हैं, तो इक्विटी होल्डर का फाइनेंशियल कुशन गायब हो जाता है और बिजनेस इफेक्टिवली उसके क्रेडिटर्स का हो जाता है। एयरलाइन एक्स एक क्लासिक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि क्या होता है जब आप बेसिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ऊपर ग्लैमर, ह्यूब्रिस और अग्रेसिव वॉल्यूम एक्सपेंशन को प्रायोरिटाइज करते हैं। 20% मार्केट शेयर और प्रीमियम ब्रांडिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स ब्रोकन है और आपका पूरा ऑपरेशन से डेट पर चल रहा है। इस कोलैप्स से हमें यह सीखने को मिलता है कि मार्केट में ग्लैमर के पीछे भागने से अच्छा है सही डिस्क्लोजर्स को पढ़ना सीखिए। रिमेंबर, वार्निंग सालों पहले एक्सचेंज फाइलिंग्स में लिखी होती है, हम बस उसे पढ़ना मिस कर देते हैं। मतलब द वार्निंग वाज ऑलवेज देयर। सब्सक्राइब कीजिए इन्वेस्ट विद शेयर.मार्केट को और मिलते हैं अगले एपिसोड में।